बेगूसराय। नाजरीन, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। सलमान खुर्शीद इस वक्त पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जिला कुलगाम में वोटिंग हो रही है। बहुत अहम वोट है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा जो जितना भी इलेक्शन कैंपेनिंग हमारा स्टैंड रहा है, आज हमने कोशिश की है कि लोगों को ये समझाए कि ये जो इलेक्शन है ये फाइट है, हमारी सोशल जो प्रोटेक्शन है, हमारी एक जो सोशल आइडेंटिटी है, हमारी एक खसूसी पोजीशन है हमारी, उसको बचाने के लिए एक फाइट है। जो ताकतें इस टाइम पे पूरे J&K में घूम रही है, जो हमारे आर्टिकल 370 और 35A को जो है अटैक करने के साजिश में है, उनको हराने के लिए आज उम्मीद है कि कश्मीरी कुलगाम के लोग निकलेंगे और ये एक हमारा जमहूरी हक है, हमको अपना हक पूरा करना चाहिए। इसमें आपका मीडिया चाहे कोई भी किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक हो, हर एक को जो है हमने हर एक से उम्मीद रखी है कि वो आज निकलेंगे और अपना वोट जो है सही तरीके में पॉल करेंगे। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच अनंतनाग की पार्लिमानी निशस्त के दूसरे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जिला कुलगाम की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें दिवसर, नूराबाद, फोमशालीबुग और कुलगाम शामिल हैं। तकरीबन 3,44,000 से भी ऊपर हक की राय दहिंदगान जो है वो अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी तैनात की गई है। कुलगाम के एक बूथ पर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं। ये चवलगाम इलाका है, यहाँ तकरीबन 2-3 बूथ कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के जो कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जो पहला मरहला गुजरा है अनंतनाग की निशस्त का, उसमें शायद कम जो शरह है वोटिंग की वो देखने को मिली। अब ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कुलगाम की, इसमें चूंकि ये काफ़ी हसास इलाका माना जाता है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद यहाँ से वोटिंग की एक काफ़ी अच्छी शरह देखने को मिलेगी। और हम आपको बताएं कि चूंकि अभी ये सुबह है और वोटिंग शुरू हो गई है, जो वोट कास्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं वो धीमी ही गति से आ रहे हैं। और हम आपको बताएं कि ये जो पूरा इलाका है ये सिक्योरिटी से सैनिटाइज किया गया है, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अब देखना ये है कि जो हक की राय दहिंदगान है वो कब तक बाहर निकलते हैं और अपने हक की राय का इस्तेमाल करते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, क्या अब पोलिंग बूथ पर लोगों का आना शुरू हो गया है? क्योंकि सुबह से हमने देखा था कि अभी लोग नहीं आए थे आगे पोलिंग बूथ पर कि वोट डाल सके, लेकिन अब जो है क्या अब आना लोगों का शुरू हो गया है? जी मुनाज़र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये दूसरा मरहला है यहाँ पर अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त जो है यहाँ पर, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि 3 मराहिल के तहत यहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। और पहला मरहला चूंकि अनंतनाग जिले के था वो 23 अप्रैल को था और आज जो 29 अप्रैल है, आज दूसरा मरहला इसका जिला कुलगाम के लिए हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिला कुलगाम में ये 4 असेंबली निशस्तों पर कुलगाम, दमाल, हाजीपोरा और देवसर और होमशालीबुग में इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। और चूंकि कुलगाम जो है हसास तरीन जो इलाका है और यहाँ पर होमशालीबुग एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पूरे जो जम्मू कश्मीर में काफी हसास तरीन करार दी गई है और वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद और यहाँ पर ये लारम एक जगह है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और अभी यहाँ पर पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से वोटरों में भी काफी जो है नाराजगी दिख रही है और जो कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स वगैरह है या फिर पॉलिटिशियंस है उनमें भी काफी नाराजगी दिख रही है। और वो ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं चूक है इंतजामिया की या फिर इलेक्शन कमीशन की, वो यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि अभी तक जो है 8 बजने को है, लेकिन अभी तक पोलिंग का जो अमल शुरू होने वाला था वो अभी तक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में भी जो वोटर आ रहे हैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन उनमें नाराजगी दिख रही है। और चूंकि पूरे इलाके की अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग के निस्बत ये काफी हसास इलाका है कुलगाम जिले की अगर हम बात करेंगे। और होमशालीबुग एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर अक्सर बेहतर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उनको डील करना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके लिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
SSB सशस्त्र सीमा बल है उनकी खिदमत तलब की गई है, CRPF की खिदमत तलब की गई है, और कहीं पर जो अमन कानून को बिगड़ने का खर्चा है वहाँ पर जो है आर्मी को भी तलब किया गया है, आर्मी को डिप्लॉय किया गया है हसास मकामात पर। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये पोलिंग अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त में पोलिंग का दूसरा मरहला है ये पुरअमन शफाफ तरीके से इख्ताम पजीर हो जाए। लेकिन पोलिंग का जो जिस तरह से इस होमशाली बुक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से पोलिंग 7 बजे सुबह शुरू होनी चाहिए थी, और अक्सर जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से काफी जो है लोगों में बरहमी पाई जा रही है। मुदस्सिर, कुलगाम में ऐसे कौन से प्रोमिनेंट फेसेस है जिनके बीच में मुकाबला होना है? जी, जिस तरह से ये पूरा अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त जो है जनूबी कश्मीर पर मुश्तमिल है, इसमें जो है कुलगाम जिले के अलावा अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियां और पुलवामा जो अजला है इस पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मुश्तमिल है। और यहाँ पर जो है 3 उम्मीदवार मैदान में है, जिस तरह से PDP की सदर जो कि साबिक वज़ीर आला रही है महबूबा मुफ्ती, और उसके बाद जो JKPCC के अभी सदर है, सदर के तौर पर वो तैनात है गुलाम अहमद मीर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। तो इन तीनों के बीच असल मुकाबला समझा जा रहा है और तिकोनी मुकाबला समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो जनूबी कश्मीर है PDP का काफी वेस्टर्न गार्ड माना जाता था, लेकिन जिस तरह से PDP ने BJP के साथ कोalition की उसके बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं PDP को उस बरहमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि PDP को अगर यहाँ से वोट मिला था तो वो BJP के अगेंस्ट वोट मिला था, और PDP ने ये कहकर वोट हासिल किया था कि अगर BJP को रोकना है तो PDP को वोट देना होगा। तो जब PDP को वोट दिया गया, PDP इक़्तिदार में आ गई, तो उसके बाद उन्होंने BJP के साथ कोalition किया, और उस वजह से कहीं कहीं पर जो है लोगों में वो नाराजगी दिख रही है, और जिसकी वजह से PDP का कहीं कहीं पर जो जिस तरह से हमने पिछली जो इलेक्शन था, पिछला मरहला था, तो बिजबेहाड़ा जो कि PDP का जो गढ़ तस्वूर किया जाता था, बिजबेहाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वहां पर लो टर्न आउट देखने को मिला लोगों का, जो वोटर जिस तरह का माजी में देखा जा रहा था कि अच्छा खासा वोट निकलता था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और कहीं न कहीं पर वो नाराजगी सामने आ रही थी लोगों की जो PDP के तय थी। और जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का मजबूत बेस है, जैसे डूरू असेंबली सेगमेंट था, वहां से कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर का वो जो आबाई जो सेगमेंट है असेंबली सेगमेंट, तो वहां से हम ये मान सकते थे कि जो कांग्रेस के हक में वोट चला गया होगा। और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो आज के मरहले में जो है दमहाल हाजीपुरा जो है नूराबाद का